हमारे साथ जेडीयू के महासचिव और पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं। धनंजय जी, राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐसा जजमेंट आया है जिससे कि कांग्रेस को बहुत बड़ी राहत आई है। क्या विपक्षी एकता में इससे आपको लगता है कि एक बल मिला है? देखिए, जब राहुल गांधी केस पे जब जजमेंट आया था गुजरात में, तभी से सवाल खड़े हो रहे थे कि इतना जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि इतना हार्श स्टेटमेंट नहीं था कि उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। तो आम जनमानस में भी यही बात थी, इवन पॉलिटिकल उससे भी, सोसाइटी से भी यही बात निकल के आ रही थी कि इतना कठोर सज़ा देने का कोई औचित्य नहीं था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय आने से सभी राजनीतिक दल, जितने विपक्ष के लोग हैं, इवन आम जनमानस में भी लोगों ने इस निर्णय का बहुत स्वागत किया है और उम्मीद भी थी कि सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और वो दिखा हम लोगों को आज निर्णय में। न्याय अगर राहुल गांधी की जो सदस्यता है वापस आ जाती है तो क्या लगता है आने वाले जो 24 के चुनाव हैं उसमें अगर नहीं आती तो जो नुकसान होता उसकी भरपाई हो गई है? विपक्षी एकता जो की बात जो हो रही है, क्या वो वाकई में सरकार को उस तरीके से टक्कर दे पाएगा? देखिए, विपक्षी एकता की बात नहीं है। मैं शुरू से भी हम लोगों का अपना एक मत था जेडीयू का कि देश में दो ध्रुवी चुनाव हो, एनडीए वर्सेस आज इंडिया बना है, पहले यूपीए था। दो ध्रुवी चुनाव होने पे तभी नेशनल प्रॉस्पेक्ट में क्लैरिटी आ पाएगी। स्टेट्स के पॉलिटिक्स अपनी जगह है, नेशनल लेवल पे दो अलायंसेस के बीच में चुनाव होगा तो दो विचारधाराएं एक साथ, जो कॉमन कंसेंसस के लोग होंगे, समान विचार के लोग होंगे, एक साथ बैठेंगे। देखिए, इंडिया की बैठक हुई तो एनडीए ने भी अपनी बैठक की, ठीक है, वो अपना भी कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगभग जो अभी हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि गठबंधन दो ध्रुवी चुनाव देश में होने की स्थिति बन रही है और अगले 1-2 महीने में और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। एक चीज़ आपने और कहा कि सदस्यता वापस आ जाने, अभी तो सवाल ये था कि सज़ा गलत हुई, सदस्यता तो चली गई उनकी। अब इस पे मूव करना चाहिए इनके वकीलों को कि हमारी सदस्यता भी वापस आए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के में एक जजमेंट दिया था, उसमें एक उनकी फाइंडिंग थी या क्या जाए उसमें कि अगर रिजिग्नेशन नहीं दिए होते उद्धव ठाकरे तो सरकार वो बहाल कर देते। तो यहाँ भी अभी चुनाव नहीं हुआ है वायनाड में, तो चुनाव नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा करते हैं लोग तो सदस्यता भी बहाल हो सकती है। एक आखिरी और आपके क्षेत्र से जुड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के और अवध के तमाम सांसदों के जो एनडीए के हैं उनको लेकर के बैठक कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी इंडिया की है? आप उसके एक प्रमुख दल के महासचिव हैं, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि ये पूर्वांचल में इस तरीके का जो चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए? देखिए, ईस्टर्न यूपी में अगर देखा जाए तो लास्ट 2019 में भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, एनडीए वर्सेस जो एक अलायंस बना था यूपी में, एसपी बीएसपी का, आरएलडी का। इसमें कांग्रेस भी समाव छोटे 1-2 सीटों पे, रायबरेली अमेठी में नहीं। उसमें अगर आप देखिए तो वहाँ पे कई सीटों पर बहुत अच्छी चुनौती पेश किया था इस अलायंस ने और काफ़ी सीटें जीती भी। इवन जौनपुर की सीट भी बीएसपी जीत गई थी, अम्बेडकर नगर, लालगंज, आजमगढ़, बाई इलेक्शन में ठीक आजमगढ़ हार गए। मछलीशहर की सीट हमारे यहाँ लोकसभा रिजर्व सीट है, 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ मैनेज टू विन। उसी तरीके से बलिया रही, चंदौली रही, सब 10,000 की मार्जिन से जीते हुए सीट थे। तो इस ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, सुल्तानपुर केवल 10,000 वोट से चुनाव हारी थी। तो अगर एक अलायंस पूरा बनता है, इसीलिए मैंने कहा ना, केवल दो ध्रुवी चुनाव होता है। अगर इस अलायंस में बीएसपी भी आती है, जो भी बन रहा है अलायंस, अभी हमें लगता है आने वाले समय में क्या हो कि अगर ओवरऑल अगर केवल 2 अलायंसेस होंगे तो इस बार बहुत बड़ा चुनाव होगा यूपी में और चुनौती पेश करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने की सुगबुगाहट से ही विपक्षी एकता को मजबूती मिल रही है। 2024 की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो गई।